नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे अलंकार पर। अलंकार क्या है और ये भाषा के लिए किस तरह से कार्य करते हैं या उसको कैसे सजाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखें तो वो होता है आभूषण। ठीक है, क्या होता है? आभूषण। और आभूषण क्या कार्य करते हैं? सजाने का काम करते हैं। ठीक है, सजाने का काम करते हैं, यही करते हैं ना। ठीक यही काम भाषा में अलंकार करता है। भाषा को सजाने का काम, भाषा को सजाने का काम। ठीक है, अब एक उदाहरण ले लेते हैं हम। मान लो एक सामान्य से शब्दों में हम कहते हैं लड़की सुंदर है। ठीक है, और दूसरा ये सामान्य भाषा का प्रयोग किया हमने। और अगर हम कहते हैं लड़की गुलाब है या गुलाब जैसी है, ठीक है, तो हमने इस भाषा को क्या किया? सजा दिया। सुंदर शब्द से भी पता चल रहा है कि लड़की सुंदर है, लेकिन लड़की गुलाब जैसी है तो इसमें थोड़ा सा जो भाव है वो और गहरा हो जाता है। तो जब हम भाषा में अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो इससे भाषा के जो भाव होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गहरे हो जाते हैं, गहरा अर्थ रखते हैं। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक, तो भाषा को सुंदरता प्रदान करते हैं अलंकार, जो कि दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं कि भाषा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। भाषा में दो ही तो चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं शब्द और एक होते हैं, क्या होते हैं? अर्थ। अब दो ही चीज़ होती हैं। तो भाषा में जब अलंकारों की बात करते हैं कि कितने तरह के होते हैं, तो अलंकार जो है हमारे दो तरह के हो जाते हैं। एक होते हैं शब्दालंकार, ठीक है, और दूसरे होते हैं अर्थालंकार। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले शब्दालंकार का जो सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास। कौन सा अलंकार करेंगे अभी? आज हम अनुप्रास। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है बार बार। ठीक है ना, अनु का क्या अर्थ होता है? बार बार। और प्रास का क्या अर्थ होता है? प्रास का अर्थ होता है आवृत्ति। लेकिन आवृत्ति किसकी? वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति। अब आपको जो है अनुप्रास अलंकार में बस यही बात याद रखनी है कि जिसमें वर्ण की बार बार आवृत्ति होती रहे वो जो है अनुप्रास अलंकार बन जाता है। कौन सा अलंकार बन जाता है? अनुप्रास अलंकार। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। अब इसमें उदाहरण देखते हैं अनुप्रास अलंकार के उदाहरण। इसकी एक ही बात आपको याद रखनी है, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की। अब वो वर्ण जो है स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, इस चीज़ को मत देखना। ठीक है ना, स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी, क्योंकि स्वर और व्यंजन मिलके ही तो वर्ण बनते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहला उदाहरण लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। इसमें किसकी आवृत्ति है? च की, च वर्ण की आवृत्ति है। देख रहे हैं हम? तो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति से सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे कि ये जो है अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है करुणा कलित। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक बार अगर किसी पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब इसमें वचन विनीत मधुर रघुवर के, तो व आपको ये भी नहीं देखना है कि इस पे मात्रा लगी है, इसमें मात्रा नहीं लगी। आपको ये चीज़ नहीं देखनी, आपको केवल किस पे ध्यान रखना है? वर्ण पे ध्यान रखना है। ठीक है, सीधे सीधे वर्ण पे ध्यान रखना है। और जहाँ पर भी वर्णों की आवृत्ति होगी वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अब अगला उदाहरण लेते हैं सरोज सरोवर। इसमें भी स वर्णों की आवृत्ति, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। सेवक सचिव सुमंत। अब देखिए यहाँ पे ऊ की मात्रा है, यहाँ सा है, और वहाँ यहाँ पर एक ही मात्रा का प्रयोग है।
ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। आपको मात्राओं पर ध्यान नहीं देना। अब अगला देखते हैं। काले, कुत्सित, कीट, ठीक है। फिर कुसुम। लेकिन आपको क्या देखना है? लगातार वाला, बार बार जो आ रहा है, ठीक है ना। ये सब क्या है? एक साथ आए हैं, एक साथ हैं। ये भी हमें एक साथ है, मतलब इसमें हमें ये देखना है कि वो सब एक साथ आए हों। मुदित, महीपति, सॉरी मंदिर भी साथ है इसमें। मुदित, महीपति, मंदिर, सेवक, सचिव, सुमित, इसमें तीन है इकट्ठे लगातार, ठीक है। मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, इसमें तो सारा ही लगातार मामा है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। काबा, काशी, ठीक है। विमल, वाणी, लगातार है। जो लगातार है ना, दो या दो से अधिक, हम उसमें क्या बोलेंगे कि अनुप्रास अलंकार है। अब म 4 म हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारा क्या है? अनुप्रास अलंकार। अब नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, स हो गया इकट्ठा, ठीक है। कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। नभ पर चम चम चपला चमकी, इन सब में क्या है? च वर्ण की आवृत्ति है, ठीक है। अब ये है समर स्ली, ठीक है। अब ये भी क्या है? ध, ये भी क्या है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार के लिए हम याद रखेंगे कि व्यंजनों की आवृत्ति इसमें, सॉरी वर्णों की आवृत्ति इसमें होती है। किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की आवृत्ति। तो शब्द के आरंभ में ये वर्णों की जो आवृत्ति है वो शब्द के आरंभ में भी हो सकती है, शब्द के मध्य में भी हो सकती है और शब्द के अंत में भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पर भी आपको वर्णों की आवृत्ति मिलेगी तो आप उसको क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। और कई बार जब शब्दों की आवृत्ति इस तरह से हो जाती है, वाक्य खंड की, शब्दों की नहीं, वाक्य खंड की जब आवृत्ति हो जाती है तो वहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन आपको तो इतना ही याद रखना जरूरी है, आवश्यक है आपको याद रखना कि जो वर्णों की आवृत्ति है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। मुझे लगता है कि आपको अनुप्रास अलंकार अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।